आप लोग, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लेक्चर 4, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट के कंसंट्रेशन का मैकेनिज्म। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। मैमल्स के पास एबिलिटी होती है कि प्रोड्यूस करता है कंसंट्रेटेड यूरिन को। सिग्निफिकेंट रोल ऑफ हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। सिग्निफिकेंट रोल निभाता है इसमें हेनलेज लूप और वासा रेक्टा। एंड ही फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू फॉर्म काउंटर करंट। और फ्लो करता है फिल्ट्रेट में टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप में, जो कि प्रेजेंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर करंट से अपोजिट डायरेक्शन में हेनलेज लूप प्रेजेंट होता है, जिसके टू लिम में फिल्ट्रेट फ्लो करता है। द फ्लो ऑफ ब्लड इन टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इंक्रीज द ऑस्मोलारिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरिस्टियम इन द इनर मेडुला। इनर मेडुला में जो इनर मेडुलरी इंटरिस्टियम होता है उस और जो ऑस्मोलारिटी है इंक्रीज करती है वासा रेक्टा की, जहाँ पे टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो होता है। एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्ट्रेट फैसिलिटेटेड बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। जो सबस्ट्रेट का ट्रांसपोर्ट होता है वो फैसिलिटेटेड होता है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेज लूप्स एंड वासा रेक्टा के द्वारा, जिसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। Mechanism of concentrate of the filtrate. Counter current mechanism. The proximity between the loop of Henle and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitial fluid, that is from 300 m osmol per liter in the cortex to about 1200 meter osmol per liter in the inner medulla. जो प्रॉक्सिमिटी होती है लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में, जैसे की तरह काउंटर करंट में हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए एक इंक्रीजिंग ऑस्मोलारिटी को टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ओर। और 300 मीटर ऑस्मोमोल पर लीटर होता है कॉर्टेक्स में और अबाउट 1200 m ऑस्मोमोल पर लीटर होता है इनर मेडुला में। एंड दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। और ये जो ग्रेडियंट है ये मेनली कॉज्ड होता है NaCl और यूरिया की वजह से। काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म। NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle। बच्चों यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। NaCl जो होता है जो ट्रांसपोर्टेड होता है ascending limb of loop of Henle से, and which is extend जो कि एक्सचेंज होता है विथ अ डिसेंडिंग कैपिलरी ऑफ वासा रेक्टा, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग कैपिलरी के साथ। एंड NaCl इज रिटर्न टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाय द असेंडिंग कैपिलरी ऑफ वासा रेक्टा। NaCl रिटर्न होता है मेडुलरी कैपिलरी में, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में असेंडिंग कैपिलरी ऑफ वासा रेक्टा के द्वारा। सिमिलरली small amounts of urea enter the thin segment of the ascending limb of loop of Henle, and which is transported back to the medullary interstitial fluid by the collecting duct। इसी प्रकार जो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है वो इंटर करता है थिन सेगमेंट ऑफ द ascending limb of loop of Henle में, जो कि ट्रांसपोर्टेड करता है बैक टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा। Counter current mechanism. Counter current mechanism helps to maintain a concentration gradient
काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प करता है मेंटेन करने में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में which helps in an easy absorption of water from the filtrate present in the collecting duct so that the concentration of the filtrate urine is increased, जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को जो कि प्रेजेंट होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में उनसे, और कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट यूरिन जो होता है कंसंट्रेशन उसका इंक्रीज हो जाता है। एंड ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस अबाउट 4 times कंसंट्रेटेड यूरिन देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म, मतलब इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म के कंपैरिजन में जो ह्यूमन किडनी होता है वो प्रोड्यूस करता है 4 times कंसंट्रेटेड यूरिन को। द ओवरऑल फंक्शन ऑफ काउंटर current mechanism is to concentrate sodium chloride in the interstitial fluid and thereby cause water to diffuse out of collecting duct and concentrate the urine। जो ओवरऑल फंक्शन होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म में वो ये होता है कि कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं कॉज होता है वाटर कॉज करता है डिफ्यूज आउट होने से कलेक्टिंग डक्ट से और कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन के। समरी, द कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज, मतलब जो कंसंट्रेटेड यूरिन होते हैं उनके बनने का प्रकार इस प्रकार है। NaCl is transported from the ascending limb of loop of Henle to the descending limb of vasa recta। NaCl ट्रांसपोर्टेड होता है ascending limb of Henle's loop से descending limb of vasa recta तक। एंड द ascending limb of the vasa recta, जो ascending limb होता है vasa recta का, in turn transports NaCl to the interstitium, वो ट्रांसपोर्ट करता है NaCl को इंटरस्टियम तक। एंड द टिश्यू बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड द वासा रेक्टा, मतलब जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के। इस प्रकार दस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ 300 mm इन द कॉर्टेक्स टू 1200 mm इन द मेडुला इज क्रिएटेड। तो इस प्रकार क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो 300 mm का होता है उसमें जो कॉर्टेक्स होता है 1200 mm मेडुला में क्रिएटेड होते हैं। मिली ऑस्मोल्स और एम ऑस्मोल एम इज अ यूनिट ऑफ ऑस्मोलारिटी, मतलब मिली ऑस्मोल्स क्या है कि यूनिट है ऑस्मोलारिटी की। एंड दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑस्मोटिकली अचीव सबस्टांसेस। और इस प्रकार एग्जाम्पल की तरफ से अगर देखें तो ये क्या है कि कंसंट्रेशन है ऑस्मोलारिटी के ऑस्मोटिकली एक्टिव सबस्टांस का। एंड यूरिया कंट्रीब्यूट्स टू दिस प्रोसेस बाय बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले फ्रॉम द इंटरस्टियम एंड देन बैक टू द इंटरस्टियम बाय द कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल। मतलब यूरिया कंट्रीब्यूट करता है इस प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट करने में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को और इंटरस्टियम से, और बैक में जाता है इंटरस्टियम के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के द्वारा। एंड एज यूरिन फ्लोज डाउनवर्ड इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में डाउनवर्ड्स जो फ्लो होता है यूरिन की तरह, it encounters higher and higher concentrations of solute in the interstitium। तो इंटरकाउंटर करता है हायर और हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को इंटरस्टियम में। हेंस इस प्रकार इट गोज ऑन लूजिंग वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो मतलब ऑस्मोसिस की वजह से वाटर का लॉस होता है। एंड दिस इज हाउ यूरिन इज कंसंट्रेटेड, और इस प्रकार यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, functioning of kidney is monitored by hormonal feedback mechanism of hypothalamus and juxtaglomerular apparatus and the heart। जो फंक्शन ऑफ किडनी होता है मॉनिटर होता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस और जेजीए सेल्स के द्वारा और हार्ट के द्वारा। हाइपोथैलेमस एडीएच और वासोप्रेसिन,
रेगुलेट करता है। एमजीजीए रेगुलेट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को। एंड हार्ट में आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर का फॉर्मेशन होता है। डायूरेसिस इंक्रीज और एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, मतलब अगर यूरिन का प्रोडक्शन अगर एक्सेसिव हो जाए या इंक्रीज हो जाए तो उसे डायूरेसिस कहते हैं। हाइपोथैलेमस में एंटी डायबिटिक हार्मोन का सिंथेसिस होता है। जक्साग्लोमेरुलर सेल्स में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे सब डायग्राम में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। एंड हार्ट में आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर का फ्लो चलता है। देखो यहाँ पे आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर है। सबसे पहले बीपी बढ़ता है, उसके बाद कार्डियक आर्टरिया होता है, उसके बाद सिक्रेट करता है एक पेप्टाइड हार्मोन को, तो उसके बाद आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर में जाता है तो वहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म होता है जो कि केप्ट होता है चेक में। एंड वासोडाइलेशन होता है एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म चेक होता है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन का रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, सिक्रीशन होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन का, तो रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के द्वारा एंड कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा। एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स टू इंक्रीज जीएफआर एंड ब्लड प्रेशर, तो ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन होता है तो जीएफआर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस में क्या होता है कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एंड हार्ट में क्या होता है कि सिक्रीशन ऑफ एएनएफ, मतलब आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर का सिक्रीशन होता है हार्ट से, तो वासोडाइलेशन एंड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, वासोडाइलेशन होता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। Maturation, the process of expulsion of urine from the urinary bladder is called maturation। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें यूरिन का एक्सपल्सन का मतलब बार बार अर्ग आए तो यूरिनरी ब्लैडर से, तो उसको मैच्योरेशन बोलते हैं। द न्यूरल मैकेनिज्म दैट कॉजेज इट इज कॉल्ड मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, जो न्यूरल मैकेनिज्म जो कॉज करता है मैच्योरेशन रिफ्लेक्स को, उसको मैच्योरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। Urine formed in nephron is stored in urinary bladder till a voluntary signal is given by central nervous system। जो यूरिन जो नेफ्रॉन में स्टोर्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर में, जो नेफ्रॉन में यूरिन प्रेजेंट होता है और स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, वो एक वॉलंटरी सिग्नल भेजता है किसके द्वारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। एंड दिस इनिशिएट्स द कंसंट्रेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर, जिसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर में, ब्लैडर की स्मूथ मसल में। एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्पिनेक्टर, और इसी के साइमल्टेनियस क्या होता है कि रिलैक्सेशन होता है यूरेथ्रल स्पिनेक्टर में, जो कॉज करता है कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन, जिसकी वजह से यूरिन का रिलीज होता है। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, नेफ्रॉन है उसमें यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हुआ, ठीक है, वॉलंटरी सिग्नल दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर में, उसके बाद रिलैक्सेशन होता है यूरेथ्रल स्पिनेक्टर में, उसके बाद फाइनली क्या होता है कि यूरिन का रिलीज हो जाता है। यूरिन, An adult human on an average excrete 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, मतलब पर डे अगर देखा जाए तो 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन एक एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट करता है। द यूरिन फॉर्म्ड इज अ येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, pH 6.0 एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, मतलब जो यूरिन फॉर्म्ड होता है उसका कलर येलो होता है, वाटरी फ्लूइड होता है यूरिन, जिसका नेचर स्लाइटली एसिडिक होता है और उसका pH 6.0 होता है, और ऑर्डर में भी थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर मतलब थोड़ी सी बदबू भी होती है।
and changes in diet may cause pH to vary between 4.5 to 8.0। मतलब अगर डाइट में चेंज हुआ तो pH वैरी करता है 4.5 से लेकर 8.0 तक। The yellow color of the urine is due to the presence of pigment urochrome। मतलब यूरिन में यूरोक्रोम प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट है जिसके प्रेजेंट होने की वजह से यूरिन का कलर येलो होता है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड होता है। यूरिन टेस्ट इन डायग्नोस्टिक, यूरिन टेस्ट होता है डायग्नोस्टिक में। यूरिन टेस्ट वेरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैन अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। मतलब बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, मतलब बीमारियां हैं, कमी है, वो अफेक्ट करता है कंपोजिशन ऑफ यूरिन के कंपोजिशन को। एनालिसिस ऑफ यूरिन, यूरिन का एनालिसिस करने पर हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, मतलब हेल्प करता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को, एंड द माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, और किडनी के माल फंक्शनिंग को। फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, मतलब अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ग्लूकोज यूरिया। एंड कीटोन बॉडीज अगर प्रेजेंट है तो कीटोन यूरिया बोलते हैं। इन द यूरिन में अगर प्रेजेंट है ग्लूकोज और कीटोन बॉडी तो ग्लूकोज यूरिया और कीटोन यूरिया बोलते हैं। आर द इंडिकेटर्स ऑफ डायबिटीज मिलाइटस, ये ग्लूकोज यूरिया और कीटोन यूरिया डायबिटीज मिलाइटस के इंडिकेटर हैं। टायरोसिन कैटाबोलिज्म, ये बस रीड आउट कर लेना है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीशन में अदर ऑर्गन का क्या रोल है, जैसे कि लंग्स हुआ, लीवर हुआ, इनका एक्सक्रीशन में क्या रोल है। तो लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। लंग्स क्या करता है कि CO2 का बहुत बड़ा अमाउंट रिलीज करता है, अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, एक मिनट में 200 ml, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, मतलब इसी के अप्रॉक्सीमेटली ये वाटर भी एवरी डे वो रिलीज करता है, एक्सक्रीट आउट करता है। लीवर सिक्रीट्स बाइल containing bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormone, drugs, certain vitamins etc। मतलब जो लीवर है वो सिक्रीट करता है बाइल को, और बाइल में पता है क्या क्या होते हैं, बिलीरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं जो कि सिक्रीटेड, ये सब बाइल में प्रेजेंट होते हैं, और लीवर क्या करता है बाइल को सिक्रीट करता है। एंड दीज इंटर एलिमेंट्री कनाल एंड पास आउट अलॉन्ग विथ फीकल मैटर, और जो ये बाइल होता है एलिमेंट्री कनाल में इंटर करता है और पास आउट होता है फीकल मैटर के साथ। रोल्स ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में अदर ऑर्गन्स का रोल। स्किन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड, मतलब स्किन के पास 2 टाइप का ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड। तो स्वेट इज अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। तो स्वेट क्या है कि वाटरी फ्लूइड होता है जो कंटेन करता है, जिसमें प्रेजेंट होते हैं सोडियम क्लोराइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। एंड IT ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, मतलब बॉडी को कूलिंग इफेक्ट IT प्रोवाइड करता है। एंड सीबेशियस ग्लैंड, दे एलिमिनेट स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। जो सीबेशियस ग्लैंड में एलिमिनेट करता है स्टीरोल्स को, हाइड्रोकार्बन्स को एंड वैक्सेस को सीबम के थ्रू। हीमोडायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी इज अ मशीन, आर्टिफिशियल किडनी एक मशीन है, यूज टू फिल्टर द ब्लड, मतलब ब्लड को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। टू रिमूव यूरिया को रिमूव करता है, एंड अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट, एंड यूरिया की तरह ही अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करता है ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का, एंड हुज किडनीज आर डैमेज, मतलब जिसका किडनी डैमेज है उसमें आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस, और इस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस बोलते हैं। एंड ये प्रिंसिपल डायलिसिस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एंड प्रोसेस अ डायलाइजिंग मशीन और एन आर्टिफिशियल किडनी इज कनेक्टेड टू द पेशेंट बॉडी,
द पेशेंट के बॉडी से आर्टिफिशियल किडनी या डायलाइजिंग मशीन को कनेक्ट कर दिया जाता है। A dialyzing machine consists of a long cellulose tube surrounded by the dialyzing fluid in a water bath। मतलब जो डायलाइजिंग मशीन होता है उसमें बना होता है, प्रेजेंट होता है लॉन्ग सेल्यूलोज ट्यूब जो कि चारों तरफ से घिरा होता है डायलाइजिंग फ्लूइड से वाटर बाथ में। And the patient's blood is drawn from the convenient artery and pumped into the dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin। मतलब जो पेशेंट का ब्लड होता है जो कि ड्रॉन किया जाता है उसको बॉडी से बाहर आता है फ्रॉम कन्वेनियंट आर्टरी से और पम्प्ड होता है डायलाइजिंग यूनिट में से। उसमें कब होता है जब उसमें ऐड किया जाता है एंटीकोगुलेंट जैसे कि हेपेरिन को। द टाइनी पोर्स इन द डायलाइसिस, मतलब डायलाइसिस में जो टाइनी पोर्स होते हैं ट्यूब, डायलाइसिस ट्यूब allows small molecules such as glucose, salts and urea to enter into the water bath, and whereas blood cells and protein molecules do not enter these pores, and this stage is similar to the filtration process in the glomerulus। जो टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं डायलाइसिस ट्यूब में वो अलाउ करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज हुआ, साल्ट हुआ, यूरिया हुआ, इन सब को इंटर करने के लिए वाटर बाथ में, जहाँ पर ब्लड सेल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मतलब इन पोर्स से इंटर नहीं करते हैं। और इस स्टेज में ये सिमिलर होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस की तरह ग्लोमेरुलस में। The cleared blood is then pumped back to the body through a vein। जो क्लियर ब्लड होता है वो पंप होता है बॉडी में दोबारा बैक होता है वेन के द्वारा। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है बहुत अच्छे से फिगर 8.12 में दिखाया हुआ है सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ हीमोडायलिसिस। 1 2 3 करके प्रोसेस दिया हुआ है। देखो अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, बस इसको पढ़ना ही है और कुछ नहीं है, सब समझा करके लिख दिए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, इट इज़ द अल्टीमेट मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ एक्चुअल रीनल फेल्योर्स। मतलब क्या होता है किडनी ट्रांसप्लांट में अल्टीमेट ये मेथड है जो करेक्ट करता है रीनल फेल्योर होने पर, रीनल फेल्योर होने पर करेक्ट करता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है तो किडनी लगाया जाता है। And this involves transfer of healthy kidney from one person donor to another person with kidney failure। मतलब जिस इंसान का किडनी फेल कर जाता है मतलब उसमें मतलब इसमें तो सबसे पहले इन्वॉल्व होता है कि एक हेल्दी किडनी आता है उसका ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन के से दूसरे पर्सन में जिसका किडनी फेल किया जाता है। द डोनेटेड किडनी may be taken from a healthy person who is cleared brain dead and from sibling or close relatives to minimize the chances of rejection by the immune system of the host। जो किडनी डोनेट किया गया है वो क्या होना चाहिए कि हेल्दी पर्सन से डोनेट किया जाना चाहिए जो कि डिक्लेयर करता है ब्रेन से डेड और नहीं होना चाहिए, और क्या है कि उसका सिबलिंग का होना चाहिए, उसके भाई बहन का होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव का होना चाहिए जो कि मतलब मिनिमाइज करता है इस रिजेक्शन के चांस को इम्यून सिस्टम मतलब जिस इंसान में लगा उसके इम्यून सिस्टम के द्वारा। Immunosuppressive drugs are usually administered to the patient to avoid tissue rejection। तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिया जाता है पेशेंट को, उसको एडमिनिस्ट्रेट कर दिया जाता है पेशेंट में जो कि अवॉइड करता है टिश्यू के रिजेक्शन को। डायलिसिस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिसऑर्डर। यूरेमिया, देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन एंड यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय हीमोडायलिसिस। जो यूरेमिया में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन का जैसे कि यूरिया हुआ, यूरिक एसिड और केराटिनिन का, एंड यूरिया रिमूव होता है हीमोडायलिसिस के थ्रू।
रीनल फेलियर आल्सो नोन एज किडनी फेलियर, मतलब किडनी फेलियर को रीनल फेलियर बोलते हैं। वेयर एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज सीज्ड, तो जहाँ पे क्या होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सीज हो जाता है एंड बोथ किडनी स्टॉप्स वर्किंग, दोनों किडनी वर्क करना बंद कर देता है। किडनी ट्रांसप्लांट इज द अल्टीमेट मेथड इन करेक्शन ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर, एंड किडनी ट्रांसप्लांट क्या है कि अल्टीमेट मेथड है जो कि करेक्ट करता है एक्यूट किडनी फेलियर को। रीनल मतलब किडनी होता है बच्चों। रीनल कैलकुली फॉर्मेशन ऑफ स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट फॉर्म्ड विद इन द किडनी। रीनल कैलकुली में क्या होता है कि स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है किडनी के अंदर। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब ब्राइट्स डिजीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, मतलब किडनी का जो ग्लोमेरुलाई होता है उसमें इन्फ्लामेशन आता है, सूजन हो जाता है ड्यू टू एंट्री ऑफ प्रोटीन के एंट्री की वजह से और रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस आरबीसी की वजह से इनटू फिल्ट्रेट ड्यू टू इंजरी, फिल्ट्रेट में इंजरी की वजह से ये होता है। अच्छा चलो एट लास्ट हम समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया है। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट पढ़ा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अक्रॉस एनिमल किंगडम पढ़ा है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिए हैं, नेफ्रॉन पढ़े हैं लोग, यूरिन फॉर्मेशन जीएफआर देखे हैं लोग, फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स पढ़े हैं लोग, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, काउंटर का करंट मैकेनिज्म, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मिचुरेशन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन डिसऑर्डर्स, हीमोडायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर में टोटल 4 लेक्चर थे, वीडियो लेक्चर। उसमें ये पूरा ऊपर से नीचे तक जितना लिखा हुआ है सब टॉपिक कवर किए हैं लोग। ठीक है, एट लास्ट बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे 11th क्लास में बायोलॉजी पढ़ते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, उनके लिए मैंने ये नोट्स बनाया है। और जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है डायग्राम में या कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट करें, आंसर दे मैं ज़रूर दूंगी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। आप सभी का काम है कि कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक लिखना। मैं वेट करूंगी बच्चों, ठीक है। थैंक यू।